नमस्ते। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। परीक्षा पे चर्चा 2025 का जो रजिस्ट्रेशन है ना उसको यहाँ पे शुरू कर दिया गया है। अगर आप एक पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं जैसे कि 6वीं क्लास से लेकर जो है 12वीं क्लास में पढ़ाई करते हैं, चाहे आप स्टेट बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, सीबीएसई से पढ़ाई कर रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसमें जो है फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद बेनिफिट की हम बात करें तो जो भी देश के प्रधानमंत्री हैं उनके साथ परीक्षा पे जो है चर्चा करने का मौका आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी हमने बताया हुआ है किस तरह से जो है इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको घर बैठे ऑनलाइन भरना है, कौन कौन से जो लोग हैं वो फॉर्म को भर सकते हैं, कैसे जो है फॉर्म को भर सकते हैं और क्या कुछ आपको बेनिफिट मिलने वाला है, सभी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो प्लीज लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अपने कंप्यूटर के ब्राउजर में सर्च करेंगे परीक्षा पे चर्चा 2025 तो आपके सामने mygovernment.in का जो ऑफिशियल पोर्टल है यहाँ पे देखने को मिलेगा और देखेंगे तो यहाँ पे जो है 2025 के लिए जो रजिस्ट्रेशन है उसको शुरू कर दिया गया है। साइट को ओपन करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलता है। यहाँ पे इसका जो रजिस्ट्रेशन है शुरू किया गया है। तो सबसे पहले हम डेट के रिगार्डिंग बता देते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे 14 दिसंबर से जो है एप्लीकेशन फॉर्म शुरू कर दिए गए हैं। 14 जनवरी 2025 तक अपना जो फॉर्म है उसको भर सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें आप फॉर्म को भरते हैं तो आपको बेनिफिट क्या मिलता है। देखिए, बेनिफिट की हम बात करें तो जो भी छात्र छात्राएं होते हैं एग्जाम को लेकर काफी जो है यहाँ पे डरते हैं या फिर किसी प्रकार की कोई उनका आइडिया वगैरह वगैरह होता है, वो जो है नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनके साथ जो है शेयर कर सकते हैं, यानी कि परीक्षा पे चर्चा कर सकते हैं। उस इवेंट में इनको जो है भाग लेने का मौका मिलता है। तो अगर आप भी 6वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास के बच्चे हैं या फिर बच्चे के पेरेंट हैं, टीचर हैं, तो इसमें जो है अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर सकते हैं। और इसमें देखेंगे तो 500 शब्दों तक का जो है सवाल जो भी बच्चे होते हैं वो नरेंद्र मोदी जी से यहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे इस रूप में भाग लेने में बताया गया है कि 4 तरह से आप चाहें तो यहाँ पे भाग ले सकते हैं। आप वैसे छात्र छात्राएं हैं जो कि 6वीं से लेकर 12वीं तक के पढ़ाई कर रहे हैं तो आप चाहें तो स्वयं आपके पास मोबाइल नंबर है तो आप यहाँ पे इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कई सारे छात्र छात्रा ऐसे होते हैं जिनके पास मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी नहीं है, इंटरनेट भी उनके पास नहीं है, तो यहाँ पे क्लिक करके शिक्षक लॉगिन के जरिए अपना जो भागीदारी है वो यहाँ पे कर सकते हैं। या फिर आप वैसे शिक्षक है जो कि 6वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चे को पढ़ाते हैं तो आप चाहें तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए आप वैसे माता पिता हैं जिसके जो बच्चे हैं 6वीं से लेकर 12वीं क्लास में पढ़ते हैं तो आप चाहें तो इससे भी अपना फॉर्म को भर सकते हैं। तो बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस है, जो भी आप कैपेबल है उसके माध्यम से इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम बेनिफिट की बात करें तो इसमें क्या होता है कि मुख्य इवेंट में हिस्सा लेने के लिए चुने गए 2500 छात्रों को शिक्षा मंत्रालय की तरफ से पीपीसी किट मिलती है। ठीक है, यानी कि आपको एक किट मिलता है और नीचे आएंगे तो बताया गया है कि इसमें जो है सीधे प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ते हैं जो भी एग्जाम वॉरियर होते हैं। ठीक है, और उनको जो है 300 शब्दों में अपना जो भी परीक्षा का मंत्र होता है, जैसे कि मान लीजिए कि देखने का नजरिया हो गया, अपने अध्ययन के तरीके हो गए, अपने तैयारी के खोज हो गया, फिर परीक्षा के दौरान सफलता का जो मंत्र होता है वो यहाँ पे देश की जो प्रधानमंत्री है उनके साथ शेयर करने का मौका मिलता है। और जो यहाँ पे 10 लेजेंडरी एग्जाम वॉरियर्स होते हैं उनको प्रधानमंत्री आवास पर जाने का मौका मिलता है जो कि जिंदगी में एक बार यहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से सारे बेनिफिट आपको देखने को मिलते हैं। अगर आप भी 6वीं से लेकर 12वीं क्लास में पढ़ाई करते हैं तो अपना जो रजिस्ट्रेशन है उसको यहाँ पे कर लीजिएगा। ठीक है, छात्र खुद से भरना चाहते हैं तो उसके लिए हम प्रोसीजर को बता देते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे अपना जो नाम है ना वो आपको लिखना होगा, जो भी आपका नाम स्कूल में होगा। यहाँ पे आपके पास एक मोबाइल नंबर और नहीं तो ईमेल आईडी होनी चाहिए। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक डालेंगे और लॉगिन विथ ओटीपी के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके नंबर या फिर आपने मेल आईडी दिया हुआ है उस पे एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी को यहाँ पे डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है खुल के आएगा, जहाँ पे जो भी स्टूडेंट है ना उनका डिटेल सबसे पहले आपको फिल करना है। उनका नाम यहाँ पे डालेंगे, जैसे कि फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, उनका जेंडर बताएंगे कि मेल है कि फीमेल है। यहाँ पे जो है डेट ऑफ बर्थ कैलेंडर के माध्यम से चूज करेंगे। क्लास बताएंगे कि आप जो है कौन से क्लास में है। 6वीं से लेकर जो है 12वीं तक के जो छात्र छात्राएं होते हैं यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपना जो भी एड्रेस है ना उसको यहाँ पे सही सही फिल करना है और जो भी आपके पेरेंट है, माता पिता का
का नाम यहाँ पे लिखेंगे, या फिर चाहें तो आप किसी एक का भी यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका स्कूल का डिटेल्स है, जैसे कि आप कौन से स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं उस स्कूल का नाम लिखेंगे। यहाँ पे बोर्ड बताएंगे कि आप जो है कौन से बोर्ड से पढ़ रहे हैं। काफी सारे जो बच्चे होते हैं सीबीएसई से पढ़ते हैं तो इसका सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। या फिर देख सकते हैं कि यहाँ पे नवोदय वगैरह वगैरह से पढ़ते हैं, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूल से सीबीएसई से पढ़ते हैं, तो यहाँ पे बता सकते हैं। या फिर और भी बहुत सारे आपको बोर्ड्स देखने को मिल जाता है, जैसे कि मान लीजिए आप बिहार बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं तो बिहार का सिलेक्शन कर सकते हैं, असम बोर्ड से पढ़ रहे हैं तो असम बोर्ड का सिलेक्शन कर सकते हैं। इस तरह से देखेंगे सारे स्टेट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जहाँ से भी आते हैं, जिस भी बोर्ड से आप अपना एडमिशन करवाए हुए हैं, आप यहाँ पे बता दीजिएगा। बाकी अपना जो भी एड्रेस है उसको आपको फिल करना है। यहाँ पे कंट्री में देखेंगे तो आपका इंडिया ही रहने वाला है, अपना जो भी स्टेट है उसका सिलेक्शन कर लेंगे। यहाँ पे अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसका सिलेक्शन करेंगे, ठीक है, और उसके बाद जो भी आपका पिन कोड है उसको यहाँ पे मेंशन कर देना है। अब यहाँ पे देखेंगे एक्टिविटी में बताया गया है बहुत सारे आपको जो यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो इसका आंसर आपको देना पड़ता है, ठीक है, कि व्हाट ऑफ द रोल ऑफ फेलियर इन द जर्नी टू सक्सीड। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन होते हैं उसका आंसर आपको करना होगा। सबके कंडीशन में अलग अलग आने वाला है, तो देख लीजिएगा। यहाँ पे 5 ऐसे क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको यहाँ पे देना होगा। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन है और 4 इसमें आंसर दिया गया है, जिसमें से एक आंसर सही है जो आपको देना है, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पे बताएंगे। ये आपका एक एक्टिविटी होता है जिसको आपको बताना होता है। जो भी आप प्राइम मिनिस्टर से पूछना चाहते हैं, यानी कि पीएम से पूछना चाहते हैं, वो क्वेश्चन जो है मैक्सिमम 500 जो कैरेक्टर होता है ना, उसमें यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। जो भी आपके मन में क्वेश्चन है, जो भी चीजें हैं जिस पे आप चर्चा करना चाहते हैं, वो यहाँ पे क्वेश्चन आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। मैक्सिमम आपको 500 कैरेक्टर ही देखने को मिलेगा। इन बातों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टाइप करने के बाद आपको जो है यहाँ पे सीधे सेव ड्राफ्ट के बटन पर क्लिक कर देना है, क्योंकि आपने जो भी डाटा फिल किया हुआ है वो सेव हो जाए। उसके बाद यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो डेटा है ना, परीक्षा पे चर्चा के जो भी टेक्निकल वाले टीम है उनके पास चला जाता है। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर आप शॉर्टलिस्टेड होते हैं तो आपने जो भी नंबर दिया हुआ है ना, उस पर आपको मैसेज मिल जाता है कि आप जो यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड हो गए हैं। उसके बाद जो भी देश के प्रधानमंत्री हैं उनके साथ परीक्षा पे चर्चा करने का मौका, जो भी इनका इवेंट होता है उसमें आपको शामिल होने का मौका मिलेगा। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी आपको बताया किस तरह से परीक्षा पे चर्चा 2025 का जो रजिस्ट्रेशन है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी बेनिफिट मिलेगा वो मैंने आपको बता ही दिया हुआ है। चाहे तो खुद से अपने जो भी भाषा है उसमें कन्वर्ट करके इसको रीड आउट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।